तो आज के इस वीडियो लेक्चर के सेशंस में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे फर्स्ट सिचुएशंस है वो ये है कि जब आप कॉन्वेक्स लेंस से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे, तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि इस इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है उसका कहाँ पे इमेज बनने वाला है। सो इन्फिनिटी डिस्टेंस से कोई भी रे अगर लेंस के तरफ आ रही है, कॉन्वेक्स लेंस के तरफ आ रही है, तो इन सारी रेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं। सो अगर ये सारी की सारी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये कन्वर्ज कर जाएगी और सारी की सारी रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वो F2 से ही क्रॉस होके जाएगी। सो F2 पे आपको इमेज बनेगा, बट ये इमेज कैसा होगा, तो रियल होगा एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, रियल होगा, इरेक्ट नहीं होगा, सॉरी, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टा बनेगा। ठीक है ना, रियल होगा यानी कि वास्तविक होगा, ठीक है, बट कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। लोकेशन क्या है, तो जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द इमेज है वो है F2 पे है, एट F2 है। ठीक है, और साइज की बात करें तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा इमेज बनने वाला है। सो ये फर्स्ट सिचुएशंस में इस तरीके का आपको इमेज मिलने वाला है। ठीक है, जो दूसरा सिचुएशंस है, दूसरे सिचुएशंस में वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड F1 टू F1 के बियॉन्ड हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। सो अगर टू F1 के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे मिलेगा, तो F2 और 2F2 के इन बिटवीन मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों मिल रहा है, तो उसका रीजन आपको रे डायग्राम से मिल जाएगा। एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, सो ये रिफ्रैक्ट करने के बाद F2 से होके जाएगी, और दूसरी रे जो है वो F1 से जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, और ऑप्टिकल सेंटर से जाने के कारण ये इसमें कोई भी डेविएशंस नहीं आएगा, और ये रिफ्रैक्टेड रे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये रिफ्रैक्टेड रे को F2 और 2F2 के इन बिटवीन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और इसी पोजीशन पे अगर आप एक स्क्रीन प्लेस कर देते हो तो इस स्क्रीन के ऊपर में आपको जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलने वाला है। तो नेचर ऑफ इमेज जो है पहले वाली सिचुएशंस में भी रियल एंड इन्वर्टेड था, और दूसरे सिचुएशंस में भी क्या है, हमारा रियल इन्वर्टेड ही है। बट इमेज का साइज पहले से बड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया है। पहले हाईली डिमिनिश्ड था, अभी भी ये डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट से छोटा ही है। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया है, तो थर्ड सिचुएशन में हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 पे प्लेस किया है। सो 2F1 पे जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो आपको इमेज 2F2 पे मिलेगा। ठीक है, और ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि दोनों ही जो रिफ्रैक्टेड रे है एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, तो 2F2 लोकेशन पे काट रही है। सो 2F2 लोकेशन पे आप अगर स्क्रीन प्लेस कर दोगे तो ऑन दैट स्क्रीन यू विल गेट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और जो साइज ऑफ इमेज होगा इट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल ही आपको इमेज यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, सो थर्ड सिचुएशन इस तरीके का है। अब जो हमारा नेक्स्ट सिचुएशंस है, नेक्स्ट सिचुएशंस में वी हैव प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन 2F1 एंड F1। सो इस सिचुएशंस में यू विल गेट द इमेज बियॉन्ड 2F2, और नेचर ऑफ इमेज वंस अगेन इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। सो नेचर ऑफ इमेज हर एक सिचुएशंस में देख रहे हो एक जैसा ही है, बट यहाँ पे इमेज का जो साइज है इट इज इन लार्ज। इसका साइज कैसा है, तो बड़ा है, ऑब्जेक्ट के साइज के तुलना में इसका साइज, इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। सो ये आपका कौन सा केस है, फोर्थ केस है। जो आपका फिफ्थ केस है, इस सिचुएशंस में हमने ऑब्जेक्ट को F1 पे प्लेस किया है। सो जब भी आप F1 पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो दोनों ही रिफ्रैक्टेड रे जो आ रही है, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है जो F2 से होके आ रही है, दूसरी रे जो इंसिडेंट है वो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है। सो इसमें बेसिकली कोई भी डेविएशंस नहीं आएगा, बट ये दोनों ही जो रेज हैं ये आपस में एक दूसरे को इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगे। सो इन्फिनिटी पे यू विल गेट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बट ये इमेज का साइज कैसा होगा, तो हाईली इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा साइज होगा। ठीक है ना,
और लोकेशन पहले ही हम लोग डिस्कस कर लिया हम लोगों ने कि इन्फिनिटी पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलने वाला है। जो सबसे लास्ट सिचुएशंस है ये थोड़ा सा जो अभी तक हमने 1 to 5 सिचुएशंस पढ़े हैं उनसे बिल्कुल अलग है। सो अगर आप ऑब्जेक्ट को व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन F1 and the optical center, so in that case you will get the image of the object in the same side of the ऑब्जेक्ट, जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में आपको इमेज मिलने वाला है। और ये जो इमेज होगा ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसा होगा? तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब, वर्चुअल का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि काल्पनिक है, इरेक्ट का मतलब क्या है? सीधा है। तो आपको सीधा इमेज मिलने वाला है। इससे पहले जितने भी सिचुएशंस थे वहां पे आपने ऑब्जेक्ट का, आपको ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा मिल रहा था? तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो मिल रहा था वो मिल रहा था रियल और इन्वर्टेड मिल रहा था। बट ये एक सिर्फ और सिर्फ ऐसा सिचुएशंस है जहां पे आपको ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिल रहा है वो वर्चुअल मिल रहा है और इरेक्ट मिल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज क्या है? वंस अगेन इट इज इनलार्ज। ये ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर इमेज फॉर्मेशंस के बारे में थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझना चाहें तो एक इंसिडेंट रे क्या है? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये F2 से होके चली जाएगी। और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट कर रही है, सो इस रे में कोई भी डेविएशंस नहीं आने वाला है। और इन दोनों रे को जब आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये पीछे की तरफ वर्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। सो जहां पे वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है उसी लोकेशन पे आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलने वाला है। अब आप देखोगे कि ये दोनों रे हैं जो, इसको आप अगर इंफिनिटी तक भी अगर एक्सटेंड कर लो तो ये आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है। सो इस सिचुएशंस में आपको इमेज कैसा मिलेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमने जितने भी सिचुएशंस थे उसको टेबुलेट किया है और यहाँ पे हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था और उसके करस्पॉन्डिंग किस पोजीशन पे हमें इमेज मिल रहा है, साथ में किस साइज का इमेज मिल रहा है और नेचर ऑफ इमेज कैसा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग इस टेबुलेशंस में कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। सो पहला सिचुएशंस क्या था? तो पहले सिचुएशंस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया था? तो एट इंफिनिटी। उस सिचुएशंस में उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिला था हमें एट 2F2 था और जो साइज ऑफ इमेज था एक्सट्रीमली स्मॉल था और नेचर ऑफ इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है। दूसरे सिचुएशंस में we place the object behind 2F1 and when we place the object behind 2F1 you will get the image in between F2 and 2F2। so F2 और 2F2 के बीच में आपको इमेज मिलेगा। इमेज का साइज अभी भी स्मॉलर होगा बट नेचर एज इट इज रहने वाला है रियल एंड इन्वर्टेड। तो देख रहे हो कि ग्रेजुअली जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग पास लाते जा रहे हैं लेंस के, वैसे वैसे धीरे धीरे इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को 2F1 लोकेशन पे प्लेस करेंगे तो 2F2 लोकेशन पे आपको इमेज मिलने वाला है और ये इमेज का साइज क्या होगा? सेम होगा ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना ही साइज का आपको इमेज मिलने वाला है और नेचर ऑफ इमेज फिर से रियल एंड इन्वर्टेड ही रहने वाला है। अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया? तो 2F1 एंड F1 की बिटवीन प्लेस किया है। इन दैट सिचुएशन यू विल गेट द इमेज बियॉन्ड 2F2 और साइज ऑफ द इमेज विल बी इनलार्ज एंड नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब जैसे ही आपने एट F1 प्लेस किया तो F1 पे आपको इन्फिनिटी पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलने वाला है और ये हाईली इनलार्ज इमेज होगा बट नेचर अभी भी वही है, रियल एंड इन्वर्टेड है। सो शुरू से लेके 1 to 5 सिचुएशंस अगर हम लोग देखें तो 1 to 5 सिचुएशंस में आपका नेचर ऑफ इमेज चेंज होने वाला नहीं है। But 6 situations में when you place the object in between F1 and optical center, in that case you will get the image same side of the lens। जिस साइड में आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है उसी साइड में उस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको मिलने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इमेज कैसा होगा? तो इनलार्ज होगा बट नेचर चेंज हो गया है। नाउ नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो आप कह सकते हैं 1 to 5 सिचुएशंस से अगर 6 सिचुएशंस को कंपेयर करें तो थोड़ा सा ये अलग सिचुएशंस है या कह सकते हैं कि यूनिक सिचुएशंस है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से ये सारे इंफॉर्मेशन को याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय
कॉनकेव लेंस के थ्रू किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा इसके बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं। सो इसमें दो ही सिचुएशंस है, एक सिचुएशन है कि व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और सेकंड सिचुएशन है व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इंफिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। सो पहली वाली स्लाइड में हम लोग पहले सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। तो पहले सिचुएशंस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया है, तो ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे प्लेस किया है, इसीलिए जितने भी इंसिडेंट रे होंगे सबको हम लोग कैसे कंसीडर कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही कंसीडर करेंगे। और रिफ्रैक्शंस के बाद ये सारी की सारी रे क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। और ये जो रिफ्लेक्टेड है इसको अगर पीछे की तरफ आप एक्सटेंड करोगे तो लगेगा कि ये सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट से बेसिकली लगेगी कि अपीयर हो रही है, आ रही है। सो इस पॉइंट पे सारी की सारी रिफ्रैक्टेड रे का कह सकते हैं वर्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। सो इस पॉइंट पे, इस फोकस पे F1 पे आपको इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगा। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। साइज क्या होगा, तो हाईली डिमिनिश्ड होगा और लोकेशन आपको पहले ही डिस्कस कर दिया कि F1 पे मिलने वाला है। जो दूसरा सिचुएशन है हमारा, जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरे सिचुएशंस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है, तो ऑब्जेक्ट को आपने ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के इन बिटवीन कहीं भी आप प्लेस कर सकते हो। इसका लोकेशन अभी यहाँ पे दिखाया है, बट इसका लोकेशन आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो, यहाँ पर भी दिखा सकते हो, कहीं पर भी दिखा सकते हो। सो अगर आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी प्लेस किया है तो उस सिचुएशंस में आपको फिर से वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलने वाला है। बट ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आपको F1 और ऑप्टिकल सेंटर के इन बिटवीन ही मिलेगा, F1 से कभी भी बियॉन्ड नहीं जाएगा। ये हमेशा ही F1 से ऑप्टिकल सेंटर के इन बिटवीन इस ऑब्जेक्ट का इमेज का लोकेशन रहने वाला है। साथ में इमेज जो होगा हमारा, उसका जो साइज होगा ये डिमिनिश्ड होगा, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा ही इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा। फिर से अगर सारी रे डायग्राम को अगर हम लोग समझने का ट्राई करें तो यहाँ पे एक रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सो इस तरीके से ये रिफ्रैक्ट होके इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन कैसे सेट करना है, तो F1 से आपको लगनी चाहिए कि ये जो डाइवर्ज कर रही है रे जो कि रिफ्रैक्टेड रे है, ये ऐसा होना चाहिए कि इट इज अपीयरिंग फ्रॉम द F1, ठीक है। दूसरा रे का जो डायरेक्शन है इट इज टुवर्ड द ऑप्टिकल सेंटर, सो देयर विल बी नो डेविएशंस इन दैट इंसिडेंट रे। सो यहाँ पे इंसिडेंट रे में कोई भी डेविएशंस नहीं आने वाला है। और आप देखेंगे कि दोनों ही जो रेज हैं वो आपस में एक दूसरे को कैसे कहाँ पे वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्चुअली आपको F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कर रही हैं। सो बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में आपको ऑब्जेक्ट का इमेज मिलने वाला है। फिर से अगर हम लोग कंपैरेटिवली स्टडी करें इन सारे सिचुएशंस को तो आप पाएंगे, इन सारे सिचुएशंस में आप पाएंगे कि आप थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं हम लोग फिर से, एक मिनट। सो अगर हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड में चले तो टेबुलेशंस है। इस टेबुलेशंस में हम लोगों ने दोनों सिचुएशन को कंपैरेटिवली देखेंगे हम लोग। तो आप देख रहे हो कि अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे आप प्लेस करते हो तो आपको F1 लोकेशन पे उस ऑब्जेक्ट का हाईली डिमिनिश्ड इमेज मिलता है और ये कैसा होगा, पॉइंट साइज्ड होगा, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और दूसरा जो सिचुएशन है, व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इंफिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, so in that case you will get the image in between F1 and optical center of the lens. Size of the image will be diminished and the nature of image is virtual and erect. So आप देखेंगे कि कॉन्केव लेंस के ड्यूरेशंस में नेचर ऑफ इमेज पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है, नेचर ऑफ इमेज एक जैसा ही है और हमेशा ही जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। एक बार बहुत 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 छोटा है, दूसरे सिचुएशन में छोटा है। तो मेरे को लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये साइन कन्वेंशंस के बारे में बात करता है। सो साइन कन्वेंशंस को अगर आप लेंस पे बेस्ड अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन का हमेशा ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
अगर आप लेंस फार्मूला को ठीक से लगाना चाह रहे हो तो पहले साइन कन्वेंशन को ठीक से समझ लेना है। सो साइन कन्वेंशन के लिए यहाँ पे मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस दिखाया है, आप यहाँ पे चाहो तो एक कॉनकेव लेंस भी बना सकते हो। सो आपका कोई भी लेंस हो, साइन कन्वेंशन एज इट इज रहने वाला है। इस साइन कन्वेंशन को लगाने के लिए हमेशा ही ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करना है। सो अगर आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हो तो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा, और ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे उसको आप पॉजिटिव ले सकते हैं। साथ में ही प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शंस में जो भी हाइट होगा इट कैन बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जो भी हाइट होगा इट कैन बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। सो ये साइन कन्वेंशंस में इतनी सी बात को आपको याद रखनी है, और न्यूमेरिकल के साथ साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट और भी अच्छा होता धीरे धीरे जाए। अब हम लोग समझने वाले हैं लेंस फार्मूला के बारे में। सो लेंस फार्मूला में बेसिकली देयर इज ए रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये रिलेशन क्या बताता है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v क्या है, तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। u क्या है, इट इज द distance of object from the optical center of the lens, and f is the focal length of the lens. So this is the lens formula, and in that lens formula there is a relation between the object distance, image distance and the focal length. ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा मैग्निफिकेशंस के बारे में है। ठीक है, सो किसी भी लेंस का अगर मैग्निफिकेशंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड करना पड़ेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। सो बेसिकली मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इस तरीके से किसी भी लेंस, स्फेरिकल लेंस का आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन निकालने का एक और भी फॉर्मूला है, इट इज v अपॉन यू। v अपॉन यू से भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्फेरिकल लेंस का मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब एक और भी टॉपिक है, और ये टॉपिक है पावर ऑफ लेंस के बारे में है। सो पावर ऑफ लेंस में आप देखेंगे कि पावर ऑफ लेंस क्या है, तो पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस के फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है पावर। और आप अगर फोकल लेंथ मीटर में कैलकुलेट करते हो, जैसा कि हम यहाँ पे लिखा है, तो पावर आपका किस में आएगा, डायोप्टर में आएगा। लेकिन जब भी आपको पावर को डायोप्टर में कैलकुलेट करना है तो हमेशा ये फोकल लेंथ को आपको मीटर में ही कन्वर्ट कर लेना होगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमेशा ही जो कॉन्वेक्स लेंस का पावर होता है ये पॉजिटिव होता है। अभी हम लोग समझेंगे कि ये पॉजिटिव क्यों होता है। और कॉन्केव लेंस का जो पावर होता है ये हमेशा ही नेगेटिव होता है। अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस बनाओ और ये कॉन्वेक्स लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हमने f1 मार्क किया है, यहाँ पे हमने 2f1 मार्क किया है, यहाँ पे हमारा f2 है और यहाँ पे 2f2 है। तो आप अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक इंसिडेंट रे दिखाओगे तो ये इंसिडेंट रे हमेशा ही f2 से होते हुए जाएगी। सो बेसिकली जो इसका फोकल लेंथ है ये हमेशा ही ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में है। सो हमेशा ही कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होगा ये हमेशा ही पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप एक कॉनकेव लेंस बनाते हो और कॉनकेव लेंस का अगर फोकस आप डिसाइड करोगे तो इस तरीके से आप पहले इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट करोगे, ये इस तरीके से रिफ्रैक्ट करेगी और इस रिफ्रैक्टेड रे को आप एक्सटेंड करोगे तो आपका जो प्रिंसिपल फोकस होगा इस कॉनकेव लेंस का इस साइड में मार्क होगा। सो आप देख रहे हो इट इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। सो फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस, focal length of concave lens is always considered as negative. So focal length negative होने के कारण पावर कॉनकेव का क्या होगा, हमेशा ही नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से 5-6 सेशंस के ड्यूरेशंस में हम लोगों ने पूरे लाइट चैप्टर को कवर किया है। और इस लाइट चैप्टर के कवर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शंस को सबसे पहले हम लोग ने रिफ्लेक्शंस को पढ़ा, उसके बाद रिफ्रैक्शंस को पढ़ा है।
मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में डिस्कस्ड थे उनको हम लोगों ने कवर करने का ट्राई किया। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर से नेक्स्ट सेशन।